नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेल डीड के बारे में, जिसे आप बैनामा या बिक्रीनामा भी कहते हैं। देखिए, कई बार देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जिसके पास एक सेल डीड है, यानी कि जिसके पास किसी संपत्ति का बिक्रीनामा या बैनामा है, इसके बावजूद भी कानूनी रूप से उसको मालिक मानने से मना कर दिया जाता है। उसने अपना सारा पैसा लगाकर प्रॉपर्टी खरीदी, सारी स्टैंप ड्यूटी दी, सारा कानूनी रूप से प्रोसेस किया। इसके बावजूद अगर संपत्ति पर कोई विवाद खड़ा हुआ तो उसकी सेल डीड से उसको मालिक मानने से मना कर दिया। पर आखिरकार ऐसा होता क्यों है? क्यों सेल डीड होने के बावजूद भी आपको संपत्ति का मालिक मानने से मना कर दिया जाता है? आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जहां पर सेल डीड से जुड़ी काफी बड़ी जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उस पर चर्चा होने वाली है। अगर आपका भी संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है तो यह वीडियो वहां पर काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके अलावा आज की वीडियो हर उस व्यक्ति को देखना भी अनिवार्य है जो किसी संपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए जा रहा है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब कभी भी बात आती है सेल डीड यानी कि बिक्रीनामा या विक्रय पत्र से जुड़ी, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी जजमेंट इस टॉपिक से जुड़ी लाता रहा है। और एक जानकारी आपको मैं और दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना ही लगभग 5 से 10 जजमेंट पास करता है। पर आप लोगों तक वो सभी जजमेंट नहीं आ पाती, क्योंकि यूट्यूब पर वो सारी चीजें उपलब्ध आज भी नहीं होती। अब इस चीज का समाधान मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर हम आप लोगों के लिए रोजाना ऑनरेबल सुप्रीम जितनी भी लेटेस्ट जजमेंट आती है कि सभी जजमेंट उस व्हाट्सएप ग्रुप में देने वाले हैं। इसके बाद उस जजमेंट को बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आपको हर कहा क्या गया है, केस के मेरिट्स क्या है, हर चीज समझ में आए। इसके बाद इसी वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में हर एक जजमेंट की कॉपी आपको मिलने वाली है। यानी कि दोस्तों, चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंडिविजुअल है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, आप लोग जानते हैं कि अगर लेटेस्ट जजमेंट आपके पास आ गई तो कोर्ट केस आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए आपके लिए ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना अनिवार्य है, अगर आप सेल डीड से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट वहां पर पाना चाहते हैं। नाउ, इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो चार्ज होता है मात्र 999 रुपए। उसके बाद 1 साल तक ये सारी सर्विस आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ शुरुआत के 100 मेंबर्स के लिए ये 999 रुपए रखा गया है। अब बस सिर्फ 15 लोग बचे हैं 100 मेंबर पूरा होने के लिए। इसके बाद इसका प्राइस बढ़ने वाला है। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर दिए गए नंबर पर कनेक्ट करें और वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, जब कभी भी बात आती है संपत्ति को खरीदने की, तो एक आम व्यक्ति जिसको कानून की ज्यादा जानकारी नहीं है, जैसा उसको बताया जाता है, जैसा लोगों से सलाह मिलती है, जैसा उसके आसपास होता जाता है या जैसे उसके बड़े बुजुर्ग करते आते हैं, उसी माध्यम को अपनाते हुए वो किसी प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। उदाहरण के तौर पर कई लोग जीपीए से खरीदते हैं, कई लोग एग्रीमेंट टू सेल से खरीदते हैं, कई लोग सिर्फ पोजेशन लेटर पेमेंट रिसिप्ट से खरीद लेते हैं, कई लोग सिर्फ विल वसीयत से खरीद लेते हैं, कई लोग पंचायती कागज से खरीद लेते हैं, कई लोग एफिडेविट से खरीद लेते हैं और कई लोग तो कोई कागज ही नहीं बनवाते। पर आप लोगों को मैं बताऊं कि जब तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सारी चीज आपके पक्ष में हो। पर जिस दिन उस संपत्ति पर कोई विवाद खड़ा हुआ, उस दिन आपके लिए मुसीबत आने वाली है, क्योंकि जैसा कानूनी प्रावधान बताते हैं
उसी तरीके से ही किसी भी कानूनी प्रक्रिया को किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 देखें तो वो बताता है किस तरीके से प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से सेल किया जाएगा। ये कहता है अगर एक ऐसी संपत्ति है जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ज्यादा है तो उसको हमेशा कंसीडरेशन के बदले में ही बेचा जा सकता है। मतलब कि वहां पर पैसों का लेन देन होना अनिवार्य है, चाहे सारा पैसा शुरू में ना दे, थोड़ा बहुत अमाउंट दे, रजिस्ट्री के बाद बाकी दे दे, पर कंसीडरेशन होना जरूरी है। इसके अलावा इसी कानूनी प्रावधान में कहा है कि उस सेल डीड यानी कि बिक्रीनामा या बैनामा या जिसे विक्रय पत्र आप कहते हैं उसका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर भी आपको मालिक नहीं माना जाएगा। ये सेम चीज आपको सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में भी देखने को मिलती है। सेम चीज कहता है 100 रुपए या ऊपर से कोई वैल्यू की संपत्ति है जहां पर आप किसी को टाइटल राइट ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यानी कि कानूनी प्रावधान साफ कहते हैं कि जब तक आपका बैनामा, विक्रय पत्र या बिक्रीनामा रजिस्टर्ड नहीं होगा उससे आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा ना। अब इससे जुड़ी एक काफी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें आप। देखिए केस टाइटल था संजय शर्मा जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस कोटक महिंद्रा बैंक एंड अदर्स जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। एसएलपी सिविल नंबर है 330 ऑफ 2017 और सबसे बड़ी बात 10 दिसंबर 2024 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यानी कि लेटेस्ट जजमेंट है, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोबारा से दोहराया कि किसी भी संपत्ति पर अगर ओनरशिप को ट्रांसफर करने की बात आएगी तो वह तभी हो सकती है जब वो सेल डीड रजिस्टर्ड है। केवल संपत्ति पर कब्जा ले लेना, पैसा दे देना सेल डीड के बदले में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कराता। यानी कि आपका भले प्रॉपर्टी पर कब्जा हो, पैसा आपने देकर प्रॉपर्टी खरीदी हो, पर अगर आपके पास सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको उस संपत्ति का मालिक नहीं माना जाएगा। यह एक बेसिक और बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। नाउ कई बार देखने को मिलता है जो व्यक्ति संपत्ति खरीदता है उसको यह बात पता ही नहीं होती कि जो उसको संपत्ति बेचने वाला है क्या वो सच में उस प्रॉपर्टी का मालिक है, या ऐसा तो नहीं वो अपने भाई बहन, माताजी, बेटा, बेटी की संपत्ति अपनी बताकर बेच रहा हूं। अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है जहां पर बेचने वाले को अधिकार नहीं था उसको बेचने का, तो भले आपके पास सेल डीड हो, आपकी सेल डीड रजिस्टर्ड हो, आपका कब्जा भी हो, आपने बदले में पैसा भी दिया हो, तब भी आपको मालिक नहीं माना जाएगा। यह बात आप लोगों को पता होनी अनिवार्य है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, इससे रिलेटेड जजमेंट भी मैं आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिएगा केस टाइटल था सुरेंद्र कुमार एंड अदर्स जो यहां पर पिटिशनर है वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। क्रिमिनल मिसलियंस नंबर है 27623 ऑफ 2018 और डेट ऑफ जजमेंट है यहां पर 23 जनवरी साल 2025। नाउ डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने यहां पर इस चीज को दोबारा से दोहराया कि जो संपत्ति का खरीदार है वो तभी वहां पर मालिक माना जाएगा जब जिससे उसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, सेल डीड एग्जीक्यूट कराई है, उसके पास खुद से यह अधिकार हो कि वो इस संपत्ति को बेचने का अधिकार रखता है। अगर ऐसा है केवल तभी सेल डीड होने के बाद आपको मालिक माना जाएगा। नाउ कई बार यह देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति का लिमिटेड हिस्सा है, उस संपत्ति में बहुत से हिस्सेदार हैं और एक इंसान का लिमिटेड शेयर है और वो अपने शेयर से ज्यादा बेच देता है। वहां भी यही कहा जाता है कि अगर अपने से ज्यादा शेयर बेचा गया है तो वहां पर उस टाइटल डीड यानी कि सेल डीड होने से संपत्ति का मालिक नहीं माना जाता। और अब सबसे बड़ी जजमेंट हम बोले कि अगर सेल डीड है, प्रॉपर रजिस्ट्री है, प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी है, कब्जा भी आपका है, पर संपत्ति के खरीदते समय पैसों का लेन देन नहीं किया गया, तो ऐसी कंडीशन में वो सेल डीड वॉइड हो जाएगी। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जजमेंट पास की है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिएगा केस टाइटल है
केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार एंड अदर्स। इसका सिविल अपील नंबर है 6989699 ऑफ 2021 और डेट ऑफ जजमेंट है 22 नवंबर साल 2021। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया था कि देखो, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके बदले में प्राइस पे करना एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो प्रोविजन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी दिया गया है। और अगर पैसों का लेन देन नहीं होगा तो सेल डीड को वॉइड माना जाएगा। ऐसी कंडीशन में भले रजिस्टर्ड सेल डीड आपके पास है तब भी आपको मालिक नहीं माना जाएगा। नाउ आज हमने बात करी जब आपके पास सेल डीड होते हुए भी आपको प्रॉपर्टी का ओनर मानने से मना कर दिया जाएगा। नाउ वीडियो में बताई गई अगर कोई भी जजमेंट आप पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कनेक्ट करके जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं, या फिर अगर घर बैठे सेल डीड से जुड़ी हर एक लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की पाना चाहते हैं तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पर हर एक लेटेस्ट जजमेंट आपको मिलने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।